बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अभी चंद दिन पहले हमने ज़िंदगी के उसूलों पर जो उसूल बयान किए जा रहे थे कुरान और हदीस से, उसमें जो हर मुसलमान पर 5 हुकूक़ हैं, उनमें से एक उसूल बयान किया था कि मरीज़ की इयादत को जाने पर कितना सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दोस्तों के फ़ोन आए। एक मेरे दोस्त हैं, वो यूके में होते हैं, लंदन में। उन्होंने बाकायदा मुझे फ़ोन करके पूछा कि उस्ताद मोहतरम, हमें ये बताएं कि हम डॉक्टर हज़रात क्या इसमें शामिल हैं। तो मैंने फिर अपने अकाबिरीन से पूछा। रायविंड में कुछ मेरे दोस्त हैं जो अकाबिर हैं, कुछ मदारिस में 3-4 जगहों में मैंने फ़ोन किया। मैंने पूछा कि आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने, तमाम अकाबिरीन ने जो मुझे कहा, वो फरमाया कि एक मुसलमान जब मुसलमान की इयादत के लिए जाता है तो उसके लिए ये जो डॉक्टर हज़रात हैं, नर्सें हैं, वहाँ का अमला है, फरमाया कि अगर ये नीयत कर लें कि हम मुसलमान की इयादत भी करेंगे और उसकी खिदमत भी करेंगे, तो फरमाया 2 डबल सवाब होगा इनको। जितनी फ़जीलतें अल्लाह पाक ने मुसलमान की इयादत के लिए, मुसलमान के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताई हैं, तो फरमाया तमाम डॉक्टर हज़रात ये इसमें शामिल हैं कि वो जब हस्पताल जाया करें तो वो एक नीयत कर लिया करें कि हम अपने मुसलमान भाइयों की एक तो इयादत करेंगे, अपने अखलाक से उनका दिल खुश करेंगे, अपनी सलाहियतों से उनका काम आसान करेंगे, उनका जो ईमानदारी के साथ साथ उनका जो इलाज है वो अल्लाह की रज़ा के लिए हम बेहतर करेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, मोमिन की हर नीयत, हर इदारा, ये अपना इरादा जो है वो नेकी बन सकता है। अब हम खाना खा रहे हैं, उसमें इरादा कर लें कि ये मैं इसमें खाऊंगा, इबादत करूंगा अल्लाह पाक की, रिज़्क़ हलाल खाऊंगा। तो फरमाया हर नीयत, हर इरादा वो इंसान की इबादत बन सकता है। इसलिए घर से निकलते वक्त जितने हज़रात हस्पताल में काम करने वाले हैं, चाहे वो मुलाजिम हैं, वो नर्सें हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, तो वो इस हदीस में शामिल होंगे कि मुसलमान जब मुसलमान की इयादत के लिए जाता है तो अल्लाह पाक ने उसके लिए क्या अजर रखा है। बस इस पर तवज्जो दिलानी थी। अल्लाह पाक जो है हर मुसलमान की नीयत और इरादे को बेहतर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।